तो चलिए बच्चों समझते हैं लेविस डॉट फार्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयन्स और मॉलिक्यूल्स की लेविस डॉट फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेविस डॉट फार्मूला अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेविस डॉट फार्मूले से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे अगर आप कहें तो पहला इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कंबाइंस होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है कितने प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चलेगा कि कोवेलेंट है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बारे में पता चलेगा, जिसको हम कहेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको लेविस डॉट फार्मूले से मिलता है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, देखो वाटर मॉलिक्यूल की लेविस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है 2 एटम के बीच में। तो ये 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हेल्ड है। तो इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब यहाँ पे शेयर्ड है तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा, ठीक है। ट्रंक कंप्लीट लॉस और गेन से चार्जेस आ जाते हैं। जैसे NaCl के केसेस में Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। तो उससे हमको पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड है भाई और इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पर इधर देखो 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। लेकिन लेविस डॉट फार्मूला का भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन कि आप 3 डायमेंशनल शेप या 3D शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है आप लेविस डॉट फार्मूले से पता नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और दूसरा, ये कम्प्लीटली ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है क्योंकि हर एटम ऑफ एलिमेंट जो है ऑक्टेट अचीव करने की कोशिश करता है, इसीलिए तो वो शेयर या कंप्लीट लॉस और गेन की वजह से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो ये पूरा लेविस डॉट फार्मूला जो है ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। इसीलिए बहुत ऐसे सारे स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं लेविस डॉट फार्मूला का लिमिटेशन है, मेजर लिमिटेशन जो है, हमको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए मेन टॉपिक पर जाते हैं, किस तरीके से आप पॉलीएटॉमिक आयन्स और मॉलिक्यूल्स की लेविस डॉट फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आइडिया है, पहले याद रखना स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्केलेटल फार्मूला, ठीक, राइट skeletal formula of say for example skeletal formula of polyatomic ions और molecules। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखो पहला रूल है ये, ठीक है, राइट skeletal formula। इसके लिए आपको मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पता होना चाहिए, Ca, ठीक है। सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं, देखो इसके लिए भी एक आइडिया दूंगा। मॉलिक्यूल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। और आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और कार्बन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम पता करने के बाद
इनको अरेंज करना है, सेंट्रल एटम को बीच में रखो और 2 ऑक्सीजन को सराउंडिंग में इस तरीके से अरेंज करना है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल फार्मूला राइट करना। या अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का देखो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जितने भी ऑक्सो एसिड्स होता है या ऑक्सी एसिड हम कहते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये हाइड्रोजन जो है बाइंडेड टू ऑक्सीजन, ठीक है, बाइंडेड टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे बचा कितना, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, सल्फर। तो इस तरीके से इसका स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करना है, बीच में सल्फर रखो, ठीक है, सल्फर, और 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से अरेंज कर दो। और अभी मैंने कहा ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने हैं, देखो सेकंड रूल, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी शेल में जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कैलकुलेट, मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ, नोट डाउन करो पहले इसको कॉपी पर, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट, इसको लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक आयंस में जितने भी एटम्स है उन सब का क्या करना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड कितने टाइम से 1 इंटू वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, इनटू कर दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये हो गए 4 + 12, तो ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इस तरीके से और एक एग्जांपल देखो सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है, देखो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितने हैं 2, इंटू एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, प्लस सल्फर कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, इंटू एक सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 6, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, इंटू एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है 6, तो ये बन जाएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे 2 + 6 + 24, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के केसेस में 32 बन जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस के केसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस 2 होते हैं आपके पास, एक पे चार्जेस केटाइन हो सकता है, तो ठीक है, पॉलीएटॉमिक केटाइन, और दूसरे पे अगर नेगेटिव है तो पॉलीएटॉमिक एनाइन। एग्जाम्पल देखो, केटाइन में पॉलीएटॉमिक आयन जैसे NH4+ है, और यहाँ पर PO4-3, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं ये 2 उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। NH4+ की अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, केटाइन है तो जितना टोटल चार्जेस है, जैसे एमोनियम पे 1+ चार्जेस है, तो इसको ऐड करने होते हैं, केटाइन के केसेस में इसको ऐड कर दो, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करने हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट, इसको माइनस कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। केटाइन के केसेस में जितने भी चार्जेस है माइनस, उसको क्या करते हैं होते हैं ऐड, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ऐड करते हैं, इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए माइनस करते हैं। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो इसके केसेस में नाइट्रोजन 1 है, इंटू एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, इंटू एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1,
ठीक है। अब प्लस माइनस करने हैं कितने 1, क्योंकि कैटायन की केसेस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएंगे बेटा 5, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। PO4 की देखो यहाँ पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फास्फोरस 1 है इनटू एक फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। पहले इस तरीके से करो, इसको सम कर दो। 4 ऑक्सीजन है इनटू 4 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 3 माइनस चार्जेस है, तो माइनस चार्जेस को क्या करने हैं ऐड, तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 3। तो ये कितना बन जाएंगे, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 हो गया प्लस, ठीक है, ये 24 हो गया प्लस ये हो गया 3। तो इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो है कितने बन जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैटायन एनायन की केसेस में, पॉलीएटॉमिक आयंस के केसेस में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तीसरा रूल देखो बेटा, तीसरा रूल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए वो कैलकुलेट करने हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट, पहले इसको लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल एटम, नीडेड बाय ऑल एटम टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव ऑक्टेट, ऑक्टेट अचीव करने के लिए, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कैलकुलेट करने हैं। और एग्जांपल देखो यहाँ पे, इससे समझ आएंगे आपको। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ n से, ठीक है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ज़रूरत है हर एटम्स को ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो उसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया। तो n कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। सल्फ्यूरिक एसिड देखो यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड के केसेस में H2SO4 सिंपल है। इसके लिए एक आइडिया दूंगा, देखो हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल में है तो उसका ड्यूप्लेट होता है, तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा 2 लिख दो। सल्फर जो है, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन जितने भी आइटम है उन सब के लिए ऑक्टेट अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ड्यूप्लेट अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना हो जाएंगे 2 × 2 प्लस एक ही सल्फर है तो 1 × कितना हो जाएंगे, ऑक्टेट अचीव करने के लिए या नोबल गैस अचीव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस ऑक्सीजन 4 है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। और यहाँ पर ये बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 × 2 = 4 प्लस 8 और प्लस आ गए 32, ठीक है। और ये आ गए बेटा आपको नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, तो ये आएंगे आपको 44 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में देखो, CO2 के केसेस में कार्बन को नोबल गैस अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन, बस यही करना है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन कार्बन कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 × 8 कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है, और इंटू कितने कर देंगे 8, इक्वल टू हो गए, ठीक है, 8 + 16, तो ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, n का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैलकुलेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑल एटम, कैलकुलेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, S इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर S इज इक्वल टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर क्या करते हैं अवेलेबल इलेक्ट्रॉन माइनस n, सॉरी यहाँ पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे आपको क्या करने हैं, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यहाँ पर n - a करने हैं आपको, ठीक है, n - a करने होते हैं। n क्या है यहाँ पर
एन अभी मैंने यहाँ पर सिखाया, देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ए क्या है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, जो पहले हमने कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे और जो बचता है, जो नंबर आएंगे, वो क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में n का वैल्यू कितना है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में पहले n का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 24, तो यहाँ पर आएंगे 24 माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, देखो यहाँ पर गोल करता हूँ मैं, 16 आया था, तो यहाँ पे 16 लिखने हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो 24 माइनस 16 कितने हो गए, ठीक है, 24 माइनस 16, तो ये हो गए 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है इन एटम के बीच में शेयर्ड होगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, देखो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पहले हमें स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाया, पहला रूल ये था। इसके बाद हमने इसके लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना था, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो है 16 था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए, तो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो आया था 24, ठीक। और हमने s कैलकुलेट किया, s में क्या करते हैं, n माइनस ए, दैट इज 24 माइनस 16, और ये आ गए 8, ठीक है। अब यहाँ पर इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, ठीक है, एटम के बीच में। कैसे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखो और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखो, कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 रखो और यहाँ पर 2 रखो, कितने हो गए 8। तो दिस इज द लेविस डॉट फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हर एक एटम के, 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से हम लिखते हैं। इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड देखो H2SO4 का, ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम को मैं वाइट कलर से अंडरलाइन करता हूँ, सल्फर है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो सल्फर, बाकी 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से इसके सराउंडिंग में अरेंज कर दो, और हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रख दो। इसके बाद अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते हैं। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने आए थे हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है इसके केसेस में, वो यहाँ पर देखो 32 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमको 32। एन हमने कैलकुलेट किया, एन कितना आया था, देखो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 44, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 44। इसके बाद s कैलकुलेट करने हैं। s के लिए क्या होता है, n माइनस ए होता है। तो n कितना है, 44 माइनस 32, तो ये कितने बचता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स आता है। बस इस 12 इलेक्ट्रॉन को इनमें शेयर करना है हर एटम के बीच में। तो देखो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करता हूँ, यहाँ पर 2 हो गए, 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। सो दिस इज द लेविस डॉट फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे हर एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर एमोनिया है NH3। NH3 का अगर आपको लेविस डॉट फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से लीस्ट होता है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। इसके बाद 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से अरेंज कर दो, ठीक है। इसके बाद अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 1 इंटू 1 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, प्लस यहाँ पर 3 इंटू, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये हो गए 5 + 3,
और हो गए 8। ठीक है, इसके बाद n कैलकुलेट करने हैं। नोबल गैस अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और इनटू क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन के लिए 8 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो इसका ड्यूप्लेट होता है तो 2, तो यहाँ पर आएंगे 8 प्लस 6, तो ये हो गए, ठीक है, 14। इसके बाद आपको s कैलकुलेट करने हैं। s के लिए होता है n माइनस क्या होता है a। n कितना आया आपको, n आया बेटा यहाँ पर 14 माइनस a कितने हैं 8, तो 14 माइनस 8 कितने हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएंगे 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को आपको शेयर करने हैं। देखो ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पर यहाँ पर हमने बनाया है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हो गए 4 और ये हो गए 6। ठीक है, तो ये हो गए लेविस डॉट फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर है, तो हर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हम लेविस डॉट फार्मूला बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो इनका लेविस डॉट फार्मूला बनाओ, SO4 - 2 PO4 - 3 H3PO4। ठीक है, तो आपके लिए 3 एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ, इनको रफ कॉपी पर ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।